190 मिलियन पाउंड के मेगा करप्शन का ये केस है, जिसके अंदर वो एक सजा याफ्ता एक कन्विक्टेड प्रिजनर है और वो अपनी जेल सेंटेंस सर्व कर रहे हैं। 1 घंटा 1.5 घंटा ट्रेडमिल पे भागते हैं। मतलब एक तरफ खबर क्या चल रही है जी, जान खतरे में, मौत के दहाने पे, और दूसरी तरफ सुबह जो नाश्ता जाता है वो गरीब आदमी की एक हफ्ते की खुराक है जो सुबह नोश फरमाते हैं। तीनों बहनें जो 9 मई को कोर कमांडर हाउस लाहौर के बाहर मौजूद थी, ये हर रोज वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश कर। उज़्मा खान की मुलाकात भी बंद। बानी पीटीआई की बहनें हर रोज नक्स अमन पैदा करने की कोशिश करती हैं। जिसने कानून की खिलाफ वर्जी की उनकी मुलाकातें बंद हुई। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं अब जेल के बाहर कोई खिलाफ वर्जी हुई तो आहिनी हाथों से निपटा जाएगा। बानी पीटीआई करप्शन केस में सजा याफ्ता कैदी हैं। पीटीआई के आधे अकाउंट भारत और आधे अकाउंट अफगानिस्तान से चल रहे हैं। अब रोज रोज अडियाला जेल के बाहर तमाशा नहीं लगेगा। वज़ीर आला केपी की बानी से मुलाकात का मकसद गैर कानूनी है। पीटीआई को किसी और ने नहीं, उन्होंने खुद खत्म किया। हुकूमत का बरतानिया से शहजाद अकबर और आदिल राजा की हवालगी का मुतालबा। शहजाद अकबर और आदिल राजा की हवालगी से मुतालिक कागजात हवाले कर दिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरिट से अहम मुलाकात। पाक बरतानिया ताल्लुकात, सिक्योरिटी ताउन और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा दोनों अफराद पाकिस्तान में मतलूब हैं, इनको पाकिस्तान के हवाले किया जाए। वज़ीर दाखिला ने प्रोपेगेंडा करने वाले पाकिस्तानी शहरों के खिलाफ ठोस शवाहिद भी फराहम किए। वाज़ेह किया कि बैरून मुल्क बैठ कर रियासत और इदारों के खिलाफ बहतान और हर्जा सराई की कोई मुल्क इजाज़त नहीं दे सकता। किर्गिज़स्तान ने अपने हिस्से का 61,000 मनसूबा मुकम्मल कर लिया। मनसूबे का पाकिस्तान का हिस्सा जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान और किर्गिज़स्तान के मुश्तरका बिजनेस फोरम से खिताब। का रेल मनसूबा खित्ते के लिए अहम है। मनसूबे के लिए MOU पर दस्तखत किए। पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए 1 विंडो ऑपरेशन शुरू किया गया। हुकूमत सरमायाकारों को मुकम्मल सहूलत फराहम कर रही है। पाकिस्तान और किर्गिज़स्तान IT और दीगर शोबों में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। पाकिस्तान और किर्गिज़स्तान के दरमियान मुतादिद शोबों में मुआहदों और मुफाहमती याददाश्तों का तबादला, तिजारत, मईशत, बंदरगाहों के इस्तेमाल और तालीम समेत मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन के फ़रोग़ के लिए 15 मुआहदों और मुफाहमत की याददाश्तों का तबादला किया गया। बिश्केक और इस्लामाबाद को जुड़वां शहर करार देने का मुआहदा भी तय पाया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा मुअज़्ज़ज़ मेहमान की आमद से इलाक़ाई, आलमी और मुआशी अमूर पर ताउन की नई राहें खुलेंगी। 2 साल में तिजारती हजम 15 से $2 मिलियन तक ले जाएंगे। किर्गिज़ सदर बोले पाकिस्तान जनूबी एशिया में किर्गिज़स्तान का अहम पार्टनर है। मुआहदे दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान का शानदार इस्तक़बाल किया गया। गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। दोनों मुल्कों के कौमी तराने भी बजाए गए। वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अहाते में किर्गिज़स्तान के सदर ने पौधा भी लगाया। वज़ीर-ए-आज़म से किर्गिज़स्तान के सदर सादिर ज़फरोफ की मुलाकात। तिजारत, तवानाई, मवासलात और दीगर मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन पर गुफ्तगू। मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और दीगर भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा 20 साल बाद किर्गिज़स्तान के सरबराह का पाकिस्तान का दौरा निहायत खुशाइंद है। किर्गिज़ सदर का पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद बढ़ाने और बाहमी इश्तराक के नए मौक़े तलाश करने की ख्वाहिश का इज़हार। कराची में खौफनाक आग। लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में आग की शिद्दत से 2000 गज पर कायम फैक्ट्री ज़मींदोज़। 2 फायर फाइटर्स भी जख्मी। कई घंटों की जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। रेस्क्यू ऑपरेशन में फायर ब्रिगेड के 2 स्नाकर और 15 से ज़ायद फायर फाइटर्स ने हिस्सा लिया। चीफ फायर ऑफिसर हुमायूं खान ने कहा कि कूलिंग का अमल 3 से 4 रोज तक जारी रहेगा। मुतासर फैक्ट्री में वाफिर मिक़दार में कपड़ा मौजूद था। पाकिस्तान को बैरूनी कर्जों की वापसी में बड़ा रिलीफ मिल गया। सऊदी अरब ने $3 अरब के डिपॉजिट वापस की मुद्दत बढ़ा दी। सऊदी डेवलपमेंट फंड ने $3 अरब के डिपॉजिट की मुद्दत में 1 साल की तौसी कर दी। डिपॉजिट की मुद्दत आज खत्म हो रही थी। सऊदी अरब के $3 अरब स्टेट बैंक के पास मौजूद हैं। गुजरावाला मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट की मंजूरी। नूली के सदर नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर आला मरियम नवाज, ख्वाजा आसिफ भी शरीक। नवाज शरीफ ने कहा मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट गुजरावाला के लोगों का हक है जो उन्हें बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। गुजरावाला की तरक्की और अवाम को सहूलत मिलने पर बेहद खुशी है।
بلوچستان حکومت کا بڑا فیصلہ، بیرون ملک دہشت گرد قیادت اور 300 سے زائد دہشت گردوں کے خلاف گھیرا مزید تنگ۔ کالعدم BLA-BLF کے خلاف درج مقدمات کی پروسیکیوشن کو تیز کیے جانے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی زیر صدارت اعلیٰ سطح اجلاس سرفراز بگٹی نے کہا، دہشت گردی میں ملوث اندرونی اور بیرون ملک ہر عنصر کے خلاف مؤثر کارروائی ناگزیر ہے۔ بلوچستان کی سرزمین پر خون بہانے والوں کو دنیا کے کسی کونے میں چھپنے نہیں دیں گے۔ کراچی میں II چندی گڑھ روڈ پر چنگچی رشکے نہیں چلیں گے۔ 26 اہم شاہراہوں پر 2+ اور 4+1 رکشوں کے داخلے پر پابندی آئے۔ DIG ٹریفک کی سفارش پر شہر میں رکشوں کی آمد و رفت محدود کرنے کا باقاعدہ فیصلہ کیا گیا۔ خلاف ورزی کی صورت میں چنگچی رکشہ ڈرائیور پر مقدمہ درج ہوگا۔ غزہ میں اسرائیلی حملوں میں 2 بچوں سمیت 7 فلسطینی شہید۔ اسرائیل کا رفح کراسنگ سے باہر جانے والوں کے لیے جزوی طور پر کھولنے کا اعلان۔ مصر نے یک طرفہ بارڈر کھولنے سے انکار کر دیا۔ اقوام متحدہ کی مکمل بحالی کی اپیل۔ جنگ بندی کے باوجود اسرائیل کے خلاف ورزیاں جاری، شہداء کی تعداد 70,000 سے تجاوز کر گئی۔ اسرائیل کی لبنان میں بھی جنگ بندی کی خلاف ورزی۔ لبنان کے جنوبی قصبے دباہ میں عمارت کو نشانہ بنایا گیا، عمارت مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ کراچی میں 35ویں نیشنل گیمز کے مقابلوں کا آغاز۔ افتتاحی میچ میں پاکستان آرمی نے پاکستان باپٹا کو ہرا دیا۔ نیشنل گیمز کی افتتاحی تقریب ہفتے کو نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں ہوگی۔ گیمز میں کل 3 کھیلوں کے مقابلے شروع ہوں گے۔ قائد-اعظم ٹرافی کا فائنل میچ کے چوتھے روز سیالکوٹ نے دوسری اننگز میں بغیر کسی نقصان کے 12 رنز بنا لیے۔ اذان اویس 7 اور محمد ہریرا 5 رنز بنا کر کریز پر موجود۔ کراچی بلیوز نے سیالکوٹ کو جیت کے لیے 537 رنز کا ہدف دیا۔ کراچی بلیوز نے دوسری اننگز میں 458 رنز بنائے تھے۔ پاکستان ٹیسٹ ٹیم کے کپتان شان مسعود نے فرسٹ کلاس کرکٹ میں 13,000 رنز مکمل کر لیے۔ قائد-اعظم ٹرافی فائنل میں 76 رنز کی اننگز کھیل کر یہ سنگ میل عبور کیا۔